So good evening to you all. Today we have a very short felicitation program for the students who have got through OS 2017 from Cuttack, right? So first is Rajesh Mansingh sir, who is sitting to the left. Okay, most of you know him. He has already taken classes here. And then we have Nisha Goenka and Sai Krishna Jena, right? So first I would just congratulate them for their great success. Congratulations. I'll just request the selected candidates to share their success stories, how they are prepared and all. So, preparation and some common problems which candidates face, like when to start, which subject to start in GS, how to select the optional. So you can ask your questions also. So one by one they'll share their experiences and how their experience can help you. So we'll start with Rajesh. Yes, sir. Possible. तुम्हें किसी क्वेश्चन पहुँचे ना, it will be direct from me. I have given 2 attempts, OCSE 2016 and OCSE 2017. I failed in the prelims in my first attempt. Prelims, I failed. And this attempt, rank 28, OCSE 2017. So the proxy is consistency. So failure may come no matter what you have to persist. किसीटा मु फाइटल पॉइंट कहबी नंबर 1 होचे ऑप्शनल्स पूरा भाभी जिंदगी पिकअप करियो कारण 1200 मार्क मोर देन 50% नॉट एन प्ले थिंग यू नो ऑप्शनल जहाँ थोड़े पिकअप कर देलो यू मे चेंज बट भाभी जिंदगी बहुत पिकअप करियो कारण ऑप्शनल ले पूरा राउंड अप हो जो रैंक डिटरमिनेशन होजी से ऑप्शनल मार्क ने की वेरिएशन बहुत होजी तो आफ्टर कंसीडरेबल डेलिब्रेशन पिकअप योर ऑप्शनल Number 2, compulsory समस्त में समान जनरल स्टडीज पेपर और ऐसे पेपर से थिरे नो कॉम्प्रोमाइज आइटम लाइक स्किपिंग द सिलेबस नो स्कोप एट ऑल चांस नहीं बिकॉज दे से एरिया रे बहुत कंपटीशन हुए से एरिया तो मैं अनुमान को एजाक्ट करियो तो से थिरे कॉम्प्रोमाइज नहीं बाकी थर्ड पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट इज द इंटरव्यू तो सीटा बहुत फार रे आसे बट दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल कारण मो इंटरव्यूटा अप्रोक्सीमेटली 25 मिनिट्स हेतिला 25 मिनिट रे 250 मार्क तो गोटे मिनिट रे 10 मार्क एंड यू कैन गॉज द सीरियसनेस ऑफ दैट फ्रॉम दिस फैक्ट ओनली एंड सो these are the 3 broad things but सबुटू क्रूशियल थिंग होची प्रीलिम्स सी आइदर ओपीएससी हो बा यूपीएससी हो तुमको प्रथमे प्रीलिम्स क्लियर करबा पड़ियो तापर मेन बसियो प्रिलिम्स नहीं देले किसी भी नहीं बुझियो ना नहीं तुम एंटायर थ्रस्ट प्रिलिम्स कर दियो मेन तो पढ़ो गोटे राउंड सिलेबस सब टोटली मेन कवर अप कर दियो तापर एंटायर थ्रस्ट प्रिलिम्स कर दियो कारण 15 16 17 18 ओपीएससी रो प्रिलिम रो पैटर्न आस्ते आस्ते इवॉल्व हो जाउछ तुम देखियो आगुरु स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आसुतिला और ये वर्ष 18 प्रिलिम तो पुणे अनसर्टन हो जाइछि माने तुम एंटायरली पूरा स्टैटिक पर्सन आसुनी किछिटा तुम जोटा अनअवेयर थिबो सेही पर्सन भी क्वेश्चन आस्ते आस्ते पचारुछि सो इन द कमिंग इयर्स इट विल बी चैलेंजिंग वेरी चैलेंजिंग प्रीलिम्स यूपीएससी नो इट्स ए डिफरेंट लेवल तेणु से प्रिलिम इज द फाइटल एस्पेक्ट प्रिलिम को कदापि अंडर एस्टिमेट कर तुम प्रिलिम्स प्रिपरेशन प्रोसेस रे तुम जीएस नॉलेज बहुत सेप अप हो
ultimately when you put your answer in the GS paper, it is hardly SS or it is hardly para. तुमको fact put up ही करेगा पड़ेगा. No, you will hardly get marks. तुम mark के ही देवे. GS paper 1, paper 2, paper 2 तो जो science पढ़ी थिला, तो मुंडो खराब science पढ़ी थिला totally. I had almost skipped it. But किछिटा की area है जो area तुम कौन कर पारे काम कर पारे जैसे statistics काम लो कौन से इटा था statistics कौन अब probability हाँ probability जो आसे क्वेश्चन सेटा 30 to 35 मार्क्स पड़े सीधा हुई अपना की एरिया टा जोड़ा रैंक 1 to 10 थी वे सिर्फ पूरा 30 to 35 मार दे फुल टू फुल मार दे साइंस पर्सन ने पूरा क्लिक कर जीवे और से एरिया रे पूरा मार्क टा बहुत डाउन हो जाए तुम सिलेबस रो किछिटा पोर्शन अछि तुम निजे प्रिपरेशन कले भी तुम जानि पारिबो बुझुछ ना नहीं तेणु समस्ते टॉपर्स जो मैंने क्लियर कर जीवे समस्त किसी ना किसी ओन पर्सपेक्टिव थाए बट तुम जो निजे एग्जाम लिख एग्जाम क्लियर कर यू विल बी योरसेल्फ कारण जो मैंने सिविल सर्वेंट है जो मैंने ब्यूरोक्रेट है दे कैन नॉट बी कॉपी पेस्ट ओके यू हैव टू बी ओन तुमको निजे ही तुम यू हैव टू बी जेन्युइन तुम किछिटा गाइडेंस जोड़ा यू कैन हैव इट फ्रॉम आवर ओन क्लासेस एंड फ्रॉम सीनियर्स फ्रॉम दोज हु हैव गिवन 2-3 अटेम्प्ट्स from those who have appeared at the Viva. So I think this is enough from me. Okay, so first of all, I had no intention of giving OPSC, but just because my sister appeared, she had guided me throughout the entire process. She knew everything about OPSC. From day one, she guided me throughout the process. So for prelims, I actually focused on mainly NCRTs. I had not given enough time to prepare for prelims because our main focus was UPSC. So we had focused mainly on NCRTs and specifically on the past year questions. So we knew that questions were asked from science books and the basic NCRT, geography, polity. So those books we had majorly focused upon, and the rest of the questions we kind of took a guess. Okay, educated guesses, but yeah, we tried to attempt the maximum number of questions. Apart from that, coming to mains, again with mains we had UPSC prelims. So mains also I had not given much time to prepare because my optionals with respect to GS he has already said most of the points, but I'll be coming to my optionals, that is geography and public administration. So with respect to geography, I had majorly used NCRTs, and sir had already told me that you need to use a lot of diagrams in your answers. So I made that a major focus, that I used a lot of diagrams, I used a lot of mind maps. I underlined all the important points, and with respect to public administration, I followed the books that I've already mentioned, Lakshmikant and Internet, and again with respect to public administration, I used diagrams, mind maps, etc. And yeah, that would be enough. ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଛି ତ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମେକ୍ ଇଟ୍ସ ଏଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ସିମ୍ପଲ୍ ହିଁ ରଖିବେ तो फर्स्ट हमको पैटर्न जाना अच्छे प्री मैथ्स एंड बायो प्री रे अपन जदि अपन 30-35 टेस्ट सीरीज अपन एपियर कर दउछन अपन फर्स्ट होची कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ग्रो अप हे जिवो तापर और रहला बडे जिंस जो टॉपिक वाइज प्री में माने मेनली प्रीलिम्स में टॉपिक वाइज जो कवरेज हम करू लाइक हम ज्योग्राफी को धर पूरा इजीली हम कवर कर दो एनसीईआरटी देन हमरे बहुत किसी अवेलेबल है टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी रो जोड़ा में इजीली हम दे भी परिए सेतरा हम कोन फेज बाय फेज हमर हिस्ट्री ज्योग्राफी सब गुडे कवर भी हे जिवो तापर और रहला लास्ट 2 मंथ्स रे टेस्ट सीरीज तापर मेंस रे भी सेम टेस्ट सीरीज एंड ट्राई टू गिव 2000 मार्क्स इन फुल वर्ड लिमिट को स्टिक करके निहाती आवाज की मैडम कहले अंडरलाइन हेडिंग्स सब हेडिंग्स डायग्राम मस्ट टाइम लिमिट को स्टिक करबे लाइक आपण को 300 मार्क्स को अपेयर करे अछि तो सेतरा कि 10 मिनिट्स रे आपण कते वर्ड लिखिबे बा गोटे क्वेश्चन कते मिनिट टाइम देबे सेगरो के टाइम लिमिट को निहाती स्टिक कर Sir, for GS paper 4, ethics integrated aptitude, why do you think special or just textbooks are better? Is the question from me? No. Anybody can answer. Yes. Specifically, yes, sir. The crux is the entire thing is that you have to put the whole of your knowledge in paper in a specified time limit. So for GS paper 4, ethics integrated aptitude. So simply you have to do maximum writing practice, because when you write you will know where you lag, and when you evaluate those things,
automatically refinement will come. And the GS paper 4 is typically an abstract paper. There is no fixed thing. It doesn't ask you when the battle place happened or when such thing happened. Totally abstract. It now asks you what's your opinion, what decision would you take. It asks you to suggest state measures, no, all these things. So it's totally up to you. It's the PO subjective paper. No, the entire UPSC paper are subjective, but GS paper is the most subjective of them. Maximum subjectivity ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ that comes with time and with repeated practice ଆସିଯିବ ସେଟା ତମେ କଲା ମାନେ. Sir, what for starters, so which mark can we start this particular paper? Because this also questions of 250 marks. So how can we start this? ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଲେକ୍ସିକନ୍ ଆମର ଆସୁଛି ନା ଗୋଟେ ବହିଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ବେସିକ୍ ଥିଙ୍ଗ ସେଇଟା ପଢ଼ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 2-3 ରାଉଣ୍ଡ ଲଗାଅ ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ. ମୁଁ ତମକୁ ତ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସିଲାବସ୍ ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେନ୍ ୟୁର ପ୍ରିପାରେସନ୍. ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଫରଗେଟ୍ କଲା ମାନେ ତମେ ହାର୍ଡଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ. ତେଣୁ ସିଲାବସ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ଦ ସିଲାବସ୍, ହାଉ ମେନି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର, ହାଉ ମେନି ଟପିକ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର, ହାଉ ମେନି ସବ୍ ଟପିକ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର, ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କେଉଁ ଇୟର୍ରୁ ପଚରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଥିଙ୍କର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି. ତମେ ସେଇଟା ଫୋକସ୍ କଲା ମାନେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗ୍ରୋ. ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେ ଦୁଇଟା ଫରଗେଟ୍ କରିକି ଯିବ ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ବୋଲିକା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ହାର୍ଡଲି ହାପନ୍. Any more question? Ma'am, geography apart from NCERT, what did you follow? Actually, I had made notes out of Savindra Singh previously because my optional for UPSC is also geography. So both of us made notes and we referred to those notes. And apart from that, yes, internet. Internet is the major source. And one must is keep a diagram for every topic that you are reading. Map practice is a must for all the previous year questions, and keep a diagram for every topic that you are reading. It will really fetch you very good marks. Because my interview was not that good, and whatever I had done, I had relied on my mains only. And ultimately, I scored the exact cutoff marks for both the mains as well as interview. If I would have gotten 1 mark less, I would not have cleared. So I believe the major focus should be on mains because interview. No, that should be right because the main 86% something around. Exactly. The total percentage रोची मेरी लिस्ट बाहरिया पे से 14% समथिंग रोची इंटरव्यू रे 86% रोची मेन लेखा लेखी. तो तुम लेखा लेखी फॉलो न करथिलो कुआ को किंदी करियो माइनर एस्पेक्ट. तुम दीटा जे लेखा लेखी कुआ को फॉलो करियो तुम टॉप रैंक स्कोर करियो. बट जे मेरी लिस्ट रे पसिले को जाउछो प्रथम लेखा लेखी फॉलो करो बाकी इंटरव्यू एस्पेक्टटा सीटा दैट विल पास अवे जीवो रे उतरी जीवो कि असुविधा नै. बट लेखा लेखी रे कंप्रोमाइज करला माने यू विल नेवर गो टू दैट स्टेज. इंटरव्यू आपियर ही तुम कर कारण पोस्ट अनसर्टन सब वर्ष ना ए वर्ष 600 बाहर वर्ष 218 बाहर आर वर्ष कम के जान ना तेणु तुम ए वर्ष टॉप लेवल अच्छे आर वर्ष न थी बार 2015 600 के पोस्ट बाहर बुझे ना ना एथर आम जो आम क्लीयर कर 6-6टा पोस्ट क्लीयर कर 218 तेणु अनसर्टन रोचे तेणु सब क्रक्स हो माने यू परसिस्ट गोटे अटेम्प्ट 2टा अटेम्प्ट पिला आसते गोटे अटेम्प्ट रे क्लीयर करते. I say that half attempt. Some sit for 6 months and they clear the exam. That is half attempt. And some people sit for 6 or 7 years. You know what I mean? And for both the qualifying papers, one regional language and qualifying paper never compromise the qualifying papers because so many toppers are failed in the qualifying papers. So many toppers. So particularly UPSC toppers, yes. Particularly Odia language, your mother tongue. ये जो व्याकरण पड़ो माने तुम इफ यू आर नॉट फैमिलियर विथ व्याकरण तुम देखले तो नुआ नुआ लगे कौन पचार कौन ये रूढ़ी फुड़ी कौन पचार शुद्धि कौन पचार हाँ आई पर्टिकुलरली नो सम ऑफिसर्स नो they are on a training but they have failed no in the compulsory language papers. No, I don't mean that they are inefficient, but the thing is that lack of practice. So how to start preparation for this basic material diagram? Like it's our GS program को कहते हैं कि NCERT subject. So for this regional languages, Odia and English. Odia पे 10th रो व्याकरण में पढ़ो तुम आराम से बढ़िया व्याकरण में. Go through previous year's question papers. They repeat a lot of questions, both for GS optional as well as the qualifying papers. Previous year question papers, they'll repeat a lot of questions. पैटर्न भी बहुत मैंने लास्ट 3 पर पूरा सेम अच्छी पैटर्न खाली साइंस स्टेट क्षेत्र टिके आव 16 ने विषय प्रॉब्लम है.
And what a major problem होची पिला को जो नॉन प्रिपरेशन को चुनते how to choose their optionals. So अपन मान सब optional choice के कौन what are the factors that you factored in during the selection of optionals. से टाइप शेयर करो. ଆପଣ କौन थे कौन एजुकेशन रे अपन केतला एजुकेशन रे मोर पेपर 1 रे बहुत ही कम अछि 150 अराउंड अछि लेट मी टेल यू समथिंग सर प्रथम कथा है आप मार्क को भूली जान कारण यू मे बी टॉपर दिस ईयर आई हैव क्लियर द एग्जाम दिस टाइम बट इफ आई सी टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई मे नॉट बी एबल टू क्लियर आई गेट इन द होल पिक्चर ऑफ इट तेणु मार्क इज सेपरेट एस्पेक्ट आपन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रथम कथा रहा दरकार यू शुड लव द सब्जेक्ट लव माने खाली लव कर चलबनी मार्क भी दरकार बट मार्क इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट जे आपण खाली मार्क पे गोटे सब्जेक्ट पिकअप करे जे मु एतिक मार्क के ज्योग्राफी नहीं जीवी ताले सेही कांसेप्ट भूली जान छ दैट शुड नॉट बी द वे कहना इतना प्रोवाइड स्कोरिंग कम हिची तो लास्ट प्रोवाइड स्कोरिंग बढ़िया हितला एतरा हाई हिची 99 किछि पिला 2015 मसे हिस्ट्री थिले 120 से पिला पुनी देले 2016 मसे परीक्षा से माने 220 100 मार्क क्या पे गेला कोन नॉलेज रो क्वांटम लेवल इंक्रीज हे लागी दैट इज नॉट लाइक दैट तो आपण जहा किछि भी ट्राई करले ऑप्शनल केमिति पिकअप करिवो एंड द फाइनल आंसर इज देयर इज नो बेटर जज देन यू आपण यूजन सब टू बेस्ट जज किए कोन कहि दे आपण से आंसर ऑप्शनल पिकअप करिवे तापर पुनी से पर ब्लेम करिवे दैट इज नॉट द वे किए टॉप करी ता आंसर ऑप्शनल से पिकअप करी टॉप करछि बुझी पाछन ना नै तो आपण परीक्षा देबे ना से परीक्षा देबो सर प्रीलिम्स और 120 मार्क के पढ़े प्रीलिम्स रो मार्क कट ऑफ 120 प्राइवे पढ़े सो द थिंग इज दैट हाउ मच बेटर एंड हाउ मच विल बी see सेट हमने बोलो कॉलेज में जो the first thing is forget the cutoff do not focus on the cutoff so a question देखो attempt as much as you can start two things study as much as you can attempt as much as you can focus the forget the cutoff marks तुम कटअप फोकस करके क्लियर कर दो नॉट पॉसिबल तुम 100 सपोज कटअप इज 120 तुम जो 120 पर फोकस कलो तो यू विल स्कोर समवेयर अराउंड 116 एंड 125 or 26 दैट विल बी मैक्सिमम स्कोर बट इफ यू फॉरगेट द कटअप नो योर स्कोर कैन गो इवन हायर दैट इज अप टू यू प्रोबेबिलिटी रहउची ना एमसीक्यू गोल बुलारे प्रोबेबिलिटी रहउची आइदर ठीक बाजी गला नले भूल बाजी हो तो प्रोबेबिलिटी एस्पेक्ट गोटे बहुत मैक्सिमम रोल प्ले करछि तो सेति पई यू हैव टू बी वेरी वेरी परफेक्शन दरकार हां ना कि हम 80 टा करथिबा 80 रो 40 टा ठीक करथिबा 40 टा भूल करथिबा त गला अटेम्प्ट बहुत अधिक हो जाय छै कि स्कोरिंग में बहुत कम जियो ऑप्शनल्स चूज कला बेले आपण फर्स्ट सिलेबस को देखन तापर आपण निज एरिया को देखन जदि मैच करछ सेटा ही जेमति कि मोर थिला मो पूरा फ्रेश थिले एजुकेशन रे जस्ट बीएड कंप्लीट हिची तो मो आ किछि माने बिना भाबी के एजुकेशन ही रखथिली तो आ सेथरे आपण फर्स्ट देखिबे निजर स्ट्रेंथ रा देखिबे कोई एरिया आपण अछंती तापर सिलेबस रा तो बहुत मैटर करे For me, the optionals were geography and public administration. Because my optional for UPSC was also geography, so I was comfortable with geography. And also I found it very mark scoring. And apart from that, public administration, because a lot of its syllabus in part B coincided with the polity syllabus of Lakshmikant. And I had a handy book for public administration also, which was also written by Lakshmikant sir. So I found it easy to read and comprehend. And sir had also suggested me that I could take public administration as a less bulky optional. So these were the factors that I considered. Any more questions? No more questions? No. बिलीव रखी पढ़ परीक्षा एग्जाम क्लियर हो हैव फेथ प्रिपेयर परसिस्ट एंड क्लियर बहुत सारा मटेरियल्स को फॉलो करंत
पूरा सिंपल रोसे पूरा सिंपल ନାଇଁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଯାହା ସପୋଜ ଗୋଟେ ମେଟାଲ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଇ କହିଲେ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଆସିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଷ୍ଟିକିଂ ଟୁ ସିଙ୍ଗଲ ସୋର୍ସ ଇଜ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନ୍ ବିଗର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଦ ସିଙ୍ଗଲ ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସୋର୍ସକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବେ କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବ 1000 ବହି ମିଳୁଛି କେଉଁ ମେଟାଲ ପଢ଼ିବ 1000 ନୋଟ୍ ମେଟାଲ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଅପସନାଲ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ସ୍କୋର ଲୋ ମାର୍କ୍ସ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ୟୁ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଉଛି ନା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମେଟେରିଆଲ ଫଲୋ କରିବାର ମାନେ ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ ହେଉଛି କି ଆମେ ରିଭିଜନ କରିପାରିବାନି ମାନେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମର ତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ୍ ମାନେ ଆମର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏତିକି ୱାର୍ଡ ହିଁ ପଢ଼ିପାରିବା ତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଡି ପରମିଟ୍ କରିବନି ତ ଯଦି ଆମେ ରିସୋର୍ସକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିଦେବା ତ ଆମେ ଇଜିଲି ରିଭାଇଜ୍ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେତେ ପ୍ରିସାଇଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ନିଜ ମେଟେରିଆଲ୍ସ So, Sandhya, okay, she's doing her PhD in geography from Devonshire University. UGC JRF is a clear opportunity there, and basically, Malkangiri, she belongs from very remote place from Malkangiri. How to struggle karegi, now she has reached this place. So success, so congratulations. So, if continues, so doubts or she listen. Okay, continue with the discussions. तो मैम अपन ज्योग्राफी सामने आप कौन रखे थे ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस you were comfortable with both because both are very bulky. I was not comfortable with political science, but anyhow I had to manage. Ma'am, from a commerce background, when you went directly to public administration and polity, what are the problems you faced initially in the initial phase? What are the problems? I believe it all depends on the material. Ultimately, you have to study anything and give the exam. So, I'm talking about bulky and no, you can read selectively. That's where the previous year question papers come into play. You can, even if you're not getting enough time, just pick out the topics that were given in the previous year question papers. You can read those topics first. Prepare those topics well, attend those questions, and if you have ample amount of time left, you can go to the other topics as well. I'm talking when you have less time to prepare. Otherwise, that book is good. Everything is written in point-wise format. So, it's good. It was very tough because simultaneously मैंने research से तब बहुत time devote करिए को पड़े your field visit, starting from your data collection, attending seminar, conference, and preparing all your thesis. It's very difficult, but anyhow I could able to give 2 hours per day for civil service. That's how I used to manage that. And this was your first attempt? Yes, it was my first. The options are geography and sociology. No, sir, political science. Or political science and geography and That's political. good. I got less mark in political science because I was completely and then the syllabus was too fast. Okay. So, जो मैंने preparation करूँगी, दी तीनटा aspect रू हमें अपना को views तक गोटे हला कि बोचना जो मैंने इठी आसी पारी बेनी कटक भुवनेश्वर की cities को remote areas रोचुं, okay? तो तांको केमती कौन preparation करे पे अपना मैंने कहे, कारण मुझे जो believe करे in today's digital world, coaching is not at all necessary.
मैंडेटरी नहीं तेणु आप घरे रही भी आप आराम से प्रिपरेशन करेंगे सब प्राय अवेलेबल अच्छी रिसोर्सेस इंटरनेट करी सो रिमोट एरिया से फैसिलिटी टा नहीं जाऊं किसी ना जैसे even getting a network connectivity even only BSNL and Airtel is scarcely available in such many of the districts. अच्छा तो तो बेसिकली रिटन एग्जाम बहुत जना कंफ्यूज करी जाती है तो अलग एग्जाम्स में प्रिपेयर करछन जोटा कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड सापर से मैंने ऐसे कि ओपीएससी की यूपीएससी में इंटरेस्टेड है तो से जो राइटिंग प्रैक्टिस टा को केमती आपण माने केमती सब डेवलप करथिले हाउ राइटिंग टा ताको केमती करिया कथा तो एसे हैला कि अलग सब पेपर से जोटा लिखिया पे पड़ियो तो आपण मान को स्ट्रेटजी कोन थिला प्रथम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही स्टार्ट करिवो बिकॉज सेही क्वेश्चन तो मुझे बीएससी पचारिवो सेही टाइप रो पैटर्न सेही टाइप रो भल हो तो प्रथम स्टार्ट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देन जो सब्जेक्ट पढुछो से सब्जेक्ट तुम निजे किछि क्वेश्चन फ्रेम अप करो पूरा कंपैरिजन करी जे कोन क्वेश्चन हे पारियो ए टॉपिक रो को एंगल रो क्वेश्चन हे पारियो निजे क्वेश्चन फ्रेम अप करो बाकी पॉसिबल ऑनलाइन रिसोर्सेस रे भी गुडा क्वेश्चन अवेलेबल होती से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आ तुम जो स्टडी ग्रुप अच्छे से ग्रुप रे क्रॉस इवैल्यूएशन करो जदि कोचिंग रो छ टीचर थिबे टीचर इवैल्यूएशन करिवे तुम आंसर राइटिंग द क्रॉस कारण तुम परीक्षा आंसर ही लिखिया पड़े अल्टीमेटली तुम परीक्षा पूर्व जिते अधिक आंसर लिखि दिबो परीक्षा तुम आंसर से अधिक रिफाइंड हो तुम एग्जाम इज कोन जस्ट द फाइनल स्टेप ता पूर्व तुम यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस टिल यू रीच द परफेक्शन स्टेज even after writing a lot you may score low marks and that's what we call subjectivity तेणु से तुमको लिखा गोटे आस्पेक्ट अच्छे लिखार एग्जामिनर जो डिमांड एग्जामिनेशन डिमांड को कैचअप करे सेटा भी गोटे ह्यूज चैलेंज दैट्स आल्सो ह्यूज चैलेंज तेणु लिखा और राइटिंग अप द एक्सपेक्टेशन इज टू डिफरेंट थिंग्स तेणु लेख ताहे तो कौन माने टू द पॉइंट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट्स अ की चैलेंज As he said, start with the previous year question papers first. Recognize the topics that are extremely important, and when you're writing the answers, get it reviewed by somebody. For example, we both were preparing together, so we showed our answers to each other, and we also sent to sir. Otherwise, with respect to essay, again go through the topics, pick out the important ones, and otherwise, with respect to essay, there are certain topics which are very common. For example, health, women empowerment. You can just take some pointers from the internet, note it down. Go through those points, and if you get an essay connected with that, you can use those pointers in your essay. आंसर राइटिंग स्टार्टिंग रो भी आपन को निहाते टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट को निहाते स्टिक करिवे जदि आपन लाइक 36 मिनिट्स रे 60 मार्क्स अटेम्प्ट करियो एटा नॉट इजी टास्क तो सेतले कि आपन को स्टार्टिंग में तापे टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट को ठीक है फोकस करिया टाइम बेटर हो तो जंती कहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना स्टार्ट करिवे आउ आंसर द रिव्यू निहाती करिवे आपन कर पीयर होंतु बा ग्रुप होंतु और सार होंतु कि निहाती आंसर ता रिव्यू करिवे तो सेतर रिफाइन ही हो नो पोलाइटली कहले जे सर मते टाइम ही हो नथिला आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में सेतरे ही मते बहुत कंट्रोल ओके और कौन क्वेश्चंस अच्छे अपन देखिले तो ऑप्शनल सिलेक्शन जोटा ओके किछ जन निजर सब्जेक्ट्स रो ऑप्शनल्स नै चंदी किछ जन तकर डिसाइड करके नै चंदी और कौन ऑप्शनल सो ऑप्शनल से हिसाब से कौन क्राइटेरिया देखि कि डिसाइड करे कथा बेसिक क्राइटेरिया इज दैट प्रथम कथा हला तमरो विश्वास थिबो जे एटा को नै कि एग्जाम क्लियर करबी एटा होची बेसिक क्राइटेरिया तापर जिन सब जो जे सेही ऑप्शनल रे विगत किछि वर्ष रे पिला केते केते मार्क रखछन बट सेही वर्ष चेंज ही पारबी सेटा होल क्राइटेरिया नो प्रथम क्राइटेरिया होची माने तमरो पूरा डीप बिलीफ थियो एटा नै कि क्लियर कर देबी सेकंड क्राइटेरिया होची कोन सेही वर्ष केते मार्क केमति कोन स्कोर आसुची थर्ड क्राइटेरिया होची कोन तमे जंप कला पर सब्जेक्ट को एटलीस्ट स्टे फॉर 2 मंथ्स दिमासा रोह सब्जेक्ट ऊपर तुमको लागुच केमति सब्जेक्ट तुम पढ़ो ना तो नुआ तुम सपोज कौन थी फिजिक्स बैकग्राउंड का थी कार जूलॉजी थी कार ज्योग्राफी थी तुम ऑप्शनल चेंज करूछ
पूरा गोटे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करिवो तार एंटायर टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाय तुम टोटली तुम नुआ सब डील करे ना गोटे तुम सेते बेले तुमको लाग स्टे ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज आफ्टर दैट टेक एनफ टाइम डिसाइड करला परे गो फॉर दैट सब्जेक्ट इन फुल स्विंग वंस डिसाइडेड नेवर बैक अप even if you score low, this is my personal opinion, even if you score low, must stick to that optional, give the second attempt and if something ever happens that is up to you. You have ultimately as I told you, you all are human resources, the decision is yours. No, we all will be providing you crucial inputs which may be useful or may not, that is up to you. I would like to say something. Actually, मैंने बड़े-बड़े कौन में पिला बहुत सारा बुक कलेक्ट करती करते सब्जेक्ट रे. For example, Indian polity का example लेके लक्ष्मीकांत and so many other books are there. मैंने confuse है जो एक boy के कौन लिखा है जिसे so I'd like to give a suggestion that वही पढ़ो multiple books पढ़ो मना नहीं but जो boy से तो तुम्हें comfortable अच्छा ताको repeatedly पढ़ो thoroughly पढ़ो and it will quite help you. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲୁ ଏଇଥରକ many students ତାଙ୍କର ଖାତା ହିଁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ହେଇନି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କି କମ୍ପଲସରି ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସୋ ତାର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କଦାପି ଅବହେଳା କରିବନି ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପିଲା ସେଇଥିରେ କଟିବେ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପଲସରି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପିଲା ସେଇଥିରେ କଟିବେ ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଭର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପେପର୍ସ then they can disappoint you badly. Grammar, but that plays a very vital role because grammar is यदि अपना ठीक करेंगे कि मार्क काटी पाएंगे. अब अन्य बाकी जा रहे हैं कंपलसरी पेपर है ऐसे कि कंप्रेहेंशन रही से सब लोग वेद अपना मार्क कम आस पारे but please stick to the grammar person और ताकि अपना जितने मार्क पेज कर पाएंगे out of 100 के 120 रोची. I would like to add to what ma'am is saying. जो ओडिया रे 300 मार्क पड़े से थ्रू 80 मार्क पड़े ग्रामर कितने मार्क 100 मार्क पड़े मे बी आई थॉट इट इज 80 व्हाटएवर इट इज जस्ट टेक इट आउट तेणु से पर्सन पाखापाखि आपन 10 मार्क कमे मैक्सिमम ग्रामर और बाकी एसए 100 मार्क पड़े एसए रे अराउंड व्हाटएवर इट इज एसए पड़े बाकी आउ प्रेसिज रहे ट्रांसलेशन रहे आउ बाकी जा मिसा मिसई रहे तेणु ग्रामर जो प्रेसिज ट्रांसलेशन पर्सन टा दीज आर द टू स्कोरिंग एरियाज और एसए तो एवरेज मार्क ही आसीबो. For example, I was very weak in Odia, so as he said, I focused mainly on grammar because grammar was very mark fetching and people cannot cut your marks in grammar when you're right with it. So grammar and the remaining areas you can be very basic about it, like basic Odia words and yes, you can just use those words. I think it will help because it's a qualifying paper. So if you are stuck to grammar, then it will help you sail. And what about essay? Essay रे कितनी कौन strategy थी लापरवाही? Essay, for essay, I would like to give credit to my esteemed ma'am, respected ma'am, Soumya madam. He is now a senior lecturer, senior teacher educator at one of the DIETS, District Institute of Teacher Education. And I had written approximately 15 essays. Each week I used to write an essay, and that helped me a lot. And let me cite you an example. मोर जन बड़ भाई थे सी 2015 बैच ओआरएस और 2016 बैच ओएस 2015 बैच तांकर एसए मार्क थिला 50 थिला एंड 2016 बैच तांकर मार्क थिला 110 बुझियो ना तेनु एसए कैन बी पेपर व्हिच कैन डिटरमाइन योर रैंक्स एंड ऑफिसेस डोंट नेवर कंप्रोमाइज विथ इट और एंटायर सीएससी प्रोसेस रे दीटा क्रिटिकल एरिया गोटे होची एसए गोटे होची इंटरव्यू huge amount of subjectivity. They can make your chances of selection. So mark इतने range रे vary करिवो beyond your own expectation. बहु range रे vary करिवो mark. तो ऐसे पाई practice. So actually, because of UPSC prelims, I had not prepared essay much. As said, I just took up the common topics, took pointers from the internet, and certain examples from current affairs. That were the main things that I used in my essay. I had practiced, I think, 1 or 2 essays maybe, which is not a good strategy.
So yeah, you can just take up the common topics, and in our case, a lot of essays were repeated actually from the previous years. So because I had practiced that well, so it helped. So, is it? सर ऐसे हो चुके हैं मैक्सिमम तो लिटरेरी स्किल के दरकार है दैट बहुत सारे टाइप्स ऑफ एसेस थे लाइक अपन अगर तो गोटे फैक्ट माने साइंटिफिक डाटा बेस्ड एसे थाई पर गोटे जोटा कि पर्सनालिटी फोकस रिफ्लेक्ट करे जोटा रिफ्लेक्टिव एसेस गुडा थाई तो बहुत टाइप रे एसेस गुडा थाई तो अपन को बी स्पेसिफिक अपन को एसे पे जाउ छथि जल्दी के हमर थले गोटे गांधीजी ऊपर सर गोटे थे गांधीजी ऊपर जोटा कि रिफ्लेक्टिव एसे से सेम रहतिला स्मार्ट सिटी टुवर्ड्स मेकिंग ए ग्रीन इंडिया थिला जोटा साइंटिफिक एसे तो आपण देखि देबे कि प्रीवियस पैटर्न नो पर्टिकुलर केते एरिया उ आसी ए बस स्ट्राइकिंगली किसी एसिड रोली रिपीट हेतिला पूरा तो सेति पे प्रीवियस क्वेश्चन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ देम In GS also a lot of questions were repeated. तो आपण स्टिक करिए जोडा आपनकर जो टाइप रे से आपण कंफर्टेबल सेतिर स्टिक करिए आ बाकी जेंति क्वेश्चन रिपीट होजी मो पर्टिकुलर गोटे से बता कहूची टुवर्ड्स मेकिंग ए ग्रीन इंडिया जोटा कि बहुत थोर प्रैक्टिस करके सारे को इवैल्यूएट करी से से ऐसे नहीं पढ़ी दिया तो हमारे से माने लॉक टा पूरे बहुत भलो दिया तो ऑनेस्टली इससे तेरा 95 सर मुझे कही से जा कही आई डू दैट और ये कही से जेतल भी ऐसे करते टॉपिक को तमे माने डिसाइड कर जे ऊपर लिखबी तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट पेज रे आपनकर गोटे रफली गोटे ये बनै दियंतु जे माने को सब टॉपिक कर दियंतु माने को कंटेंट ऊपर सब कंटेंट लिखिबे आ स्ट्रिक्टली से ऊपर फॉलो करके दैट विल बी वन ऑफ द बेटर आइडिया माने सब टॉपिक कर दियंतु इंट्रोडक्शन पर आपनकर जो मेन बॉडी पार्ट आछे ताके सब टॉपिक कर दियंतु कोन लिखिबे को अंडर को सब हेडिंग अंडर कोन आपन लिखिबे जस्ट मेंटली प्रिपेयर विथ दैट और ताको एलाबोरेट करके सब्सिक्वेंटली लिखि जाइए आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल माने मेन ऐसे लिखला वाले कंफ्यूज है मैंने एटलीस्ट पछाड़े थोड़े रफली कौन लिखी जल्दी देखी से अनुसार बहुत से and I like to add up to what ma'am said सबुठु क्रिटिकल थिंग होची इवैल्यूएशन आपण लिखि देबे यदि आपण न जाने आपण कोन लिखले बोलिया तो दैट इज एब्सोल्युटली यू नो आई कैन से वेस्टेड तो इवैल्यूएशन इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट जने सीनियर लोक देखिबे जे आपण लिखिसंदी कोन घटना आपण लिखिसंदी कोन गोटे विषय हम बहुत आफ्टर जिंस ना टुवर्ड्स ए ग्रीन इंडिया एनीबॉडी कैन राइट एनीथिंग एल्स तुम केमती कंप्लीट तेनु आपण लिखिसंदी कोन सेटा जने देखिबा दरकार देखिला माने आपण को क्रिटिकल इनपुट मिलिबा तापर आपण इंप्रूवाइज करिवे अब सेटा यदि न रहले आपण लिखि चालथिबो लेखा चालथिबो दैट गोज ऑन नेक्स्ट असला आपन इंटरव्यू अपन माने समस्त फेस करछथि तो इन शॉर्ट कौन क्वेश्चंस आपन को पचरा हेतला को क्वेश्चन आपन आंसर करि परना लेकिन बहुत पिला होला कि 100% क्वेश्चन ही आंसर करले भलो मार्क्स मिलो तो को क्वेश्चन आंसर कर परनते केमती जो माने एबेटू प्रिपेयर करूछथि से इंटरव्यू एस्पेक्ट को केमती प्रिपेयर करबे फर्स्ट मु जेमति के आगुरु कहथली इंटरव्यूटा वेरी क्रूशियल मो इंटरव्यू 25 मिनट थिला 250 मार्क्स सो अप्रोक्सीमेटली 1 मार्क ट्रांसलेट्स टू 10 मिनट्स सॉरी 1 मिनट 10 मार्क्स वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल एवरीथिंग योर लैंग्वेज योर फेशियल एक्सप्रेशन एवरीथिंग गेट्स जज्ड राइट फ्रॉम द मोमेंट यू एंटर द स्टीम रूम ना एवरीथिंग स्टार्ट्स गेटिंग जज्ड तो केमिति मु फोकस करबी जे मु क्वेश्चन ता छाड़ी जाइतिली बोलिया प्रथम क्वेश्चन मते थिला मते दे आस्क्ड मी टेल अस समथिंग अबाउट ओडिशा फाइनेंशियल सर्विसेज आई टोल्ड देम एवरीथिंग एल्स देन लास्ट मु कहली जे ता ट्रेनिंग ता एमडी रा फार्म रे हुए सर अपन को बोर्ड होला मोर बोर्ड 1 चेयरमैन संग बोर्ड थिला मैम ब्रिगेडियर पटनायक हां मोर तापर से मत आई मु कहली जे जो ओएफएस ट्रेनिंग टा हुए सेटा एमडी रा फार्म रे हुए सो दे पिक्ड अप एमडी रा फार्म माने मधुसूदन दास रीजनल एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से माने क्वेश्चन से थ्रू पिक अप करले जे मधुसूदन दास के विषय किछि को आई टोल्ड देम तापर मते पचारले तांको सहित एसोसिएटेड दुई जण वुमेन का नाम को आई टोल्ड सळेवाला देवी रमा देवी
and they counter question me what is the relationship between them. I fumbled. Okay, they just check, no, questions can go anywhere, and mu hobby bishay pacharla, I answered them, and geography question member 3 mate pacharle on my optionals. He asked me a lot of question about Panama Canal, Suez Canal, all those things, IST, GST, sorry, not GST, IST, IDL, and he asked me a typical question, what is your opinion about IST? Should there be 2 time zones in India? And I answered satisfactorily, yes. And one thing asked me, the ideal जो था international deadline था, सेटा usually को landmass को cross करे, because of हम जानते हो, you know why. But he asked me, जब एमिति कोटे landmass है जो उड़ा का ideal cross करूँगी. I failed. Then the ma'am was there in the interview board, and she asked me about how to write a good press sheets, right? I told him, but I couldn't satisfy him. I failed. And so this was all about my interview, ma'am. Okay, so first of all, I would like to thank sir, first of all, because he really helped me a lot, because I had never faced any interview in my entire life. And second, my sister also helped me a lot, because she helped me with a lot of questions which were actually asked in the interview. We do not really prepare questions that can be asked, but she helped me because she prepared a set of questions for me. So I believe that should be your first step. Prepare your biodata very well, because they can ask you questions from any area which is there in your biodata. Coming to my graduation subjects, actually, I did not take it very seriously, and that's where I think it affected my marks, because there were 2 members from the interview board who asked me questions with respect to my graduation subject. For example, because commerce is my graduation subject, they asked me questions with respect to IT, that is income tax. They asked me the difference between VAT and GST. So the simple answer should be services is not included in VAT, whereas in GST services are included. But because you asked this question in your interview, you expect to give a very complicated answer, and that's where he actually checked that if I know the basics or not. So I did not answer that services were included in one and not in the other. So I believe that every topic in your biodata should be prepared very well. And second, I believe confidence is the main thing. Even if you're not able to answer, just say politely that sorry sir, I cannot answer the questions. And third, the chairman of my board asked me questions in a rapid fire manner, and mostly they were factual questions, mostly. So even if they're asking opinion based questions, for me they asked me that opinion based questions also in the rapid fire. For example, what qualities do you have which will help you to become a civil servant? I wanted to explain that answer, but he did not give me the time. So they check whether you panic in that situation or not. So these are the little things that actually matter in the interview a lot. Honestly saying, I was a complete disaster in interview. तो मोर ग्रूमअप पूरा सार पर्टिकुलरली इंटरनल इंटरव्यू गुड़ा आउे पैनल इंटरव्यू जहाँ भी मुझे शिखी से इंटरव्यू मोर स्टार्ट होता एजुकेशन प्रैक्टिकल ओपिनियन बेस्ड स्टार्ट करते दैट वाज ए ट्रिकी वर्ड एक्चुअली से मैंने लाइक आपन को यदि गोटे कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट ऊपर पचारबी why your district is famous, that is okay, but they pick up my village. Why Ranpur is famous, tell me 3 lines. That village तो मु सेठी टिके ट्रिक अप्लाई केली, लाइक मु पंचायत राज रे स्ट्रांग थिली, तो सेति लागि मु पहिले कि हम सरपंच एडमिनिस्ट्रेशन बहुत भल मु बेटर लक को से स्टिक पुनी बैक कले पंचायत राज को पंचायत राज मेरिट सर्टिफिकेट्स से लगे मुझे कॉन्फिडेंस मोर ग्रो है तापर से बहुत सारा फैक्चुअल क्वेश्चन माने रैपिड फायर पाखापाखि से 30 to 35 क्वेश्चन पचार जमती कि हु इज योर कलेक्टर टू नेगी तुम कलेक्टर का जॉइनिंग डेट परसेंट They even ask you questions like what is the full form of OPSC, what is the address of OPSC. So even if you're saying that the address of OPSC is PK Parija Road, they'll ask you who is PK Parija. So I was well prepared with these questions because she had actually prepared these questions for me. And I was not very nervous, but I'm just giving you an idea that these questions may also be asked. It's like anything and everything under the sun. Whatever you answer, they'll pick up questions from that and they'll backfire you with that questions. Answer to the level setting precise है पर question में ready है जमती कि मु सरपंच कहते से पंचायत राज विषय में आसे
तापर से मैंने आउ आपनकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बा कोठी आपनकर पढ़ी जेमति बारिपदा आउ मयूरभंज और जाजपुर सारे रिलेटेड तो तीनटा को डिस्ट्रिक्ट से पूरा माने किछि भी छाड़ी नहीं था सिमिलर टू ने कि आपनकर रेलवे ट्रैक टू ने कि पूरा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रो भी बहुत सारा ओपीएस तो लैंडमार्क रो लैंड टा कोना बहुत सारा फनी क्वेश्चन मिथिला लाइक मोर इंटरव्यू सॉरी आस्तिला से पहले प्लीज वसंत टिके तो बसिले तार मत पचारो देयर इज वन बिग इंडियन एंड देयर इज स्मॉल इंडियन बिग इंडियन सेज स्मॉल इंडियन इज माय सन बट स्मॉल इंडियन सेज बिग इंडियन इज नॉट माय डैड सो केमति रिलेटेड आ 30 मिनिट्स इंटरव्यू पर माइंड रे जोडा कि आसले सिंपली सेड सॉरी सर कहि करिवे पर बाहर करसिन तो मदर हेतो तो सेମିତି କିଛି नहीं माने आंसर जदि भी आपण आसन तो स्किप करिवे असुविधा କିଛି नहीं आ जेमति कि मु बहुत सारा स्किप करछि आ फैक्चुअल तो आपण स्किप करिवे ही करिवे कंप्लीट 100% दबाडा बहुत कष्ट तापरे ऑप्शनल आपण को पूरा टिके थरो होगा पड़े कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जेमति कि से बजारथिले कि आर्टिकल 23 जो अछि हमर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तो सेथे तार गोटे डिमेरिट टा कोन मैडम थे जे साइकोलॉजिस्ट मैडम से बचारथिले सेटा में आंसर टा भलो थे से आंसर टा टिके भलो थे तो ऑप्शनल को चूज करिवे आ आपन को डीएफ को पूरा आपन पूरा थरोली दे जाय एप्लीकेशन फॉर्म रो बहुत सारा क्वेश्चन आसियो लाइक आपन मैट्रिक रे आपन 86% और 87% प्लस 2 रे कोन में 60% देगला 6% ता मस्ट पुणी पुणी सेटा भी आंसर देबे तापर पुणी स्टार्ट करे ग्रेजुएशन में केमिति बढ़ला कोन कली For example, because my optional was geography, ma'am asked me that what do you prefer, more tea or coffee? So I said, ma'am, tea. So she said, where all does tea grow? So I answered, and then she asked me a counter question, what grows in Coorg in Karnataka? So I said, ma'am, coffee. Then she was like, okay. So they ask you questions like that also. First of all, I am extremely thankful to you, sir. कहीं ना मोर मेंस से तो बहुत कम मार्क थिला कि इंटरव्यू रे बहुत भलो मार्क थिला सेति बोलते रैंक को पड़े आसी मोर इंटरव्यू टा बहुत भलो एक्सपीरियंस थिला तो भलो जाइथिला भलो मार्क भी आसी तो मोर फर्स्ट क्वेश्चन थिला से माने पचारथिले explain something about the southernmost point of Odisha तो मु ता विषय डिटेल एक्सप्लेन करिथिली तापरे southernmost जानिथि आपण माने मोगी पॉइंट गुटा मोटू मालकानगिरी से लोकेशन कंटेन्स ऑफ साबेरी एंड सिलेट यूनिवर्सिटी तापरे सेटा एक्सप्लेन कली एडा गल्ला गोटे 3-4 मिनिट गल्ला तापरे मते पछरले माने होम डिस्ट्रिक्ट ऊपर बहुत सारा ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट ऊपर पचारले ता विषय कहली तापरे मते काउंटर क्वेश्चन करले डू यू थिंक दैट ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन मालकानगिरी तो मो ओपिनियन टा कहली लेटर ऑन दे केम टू साबेरी रिवर ऊपर गोटे ब्रिज हेछि से ब्रिज ना कोन तो मु सेतो क्वाइट कंफ्यूज थिली मो पार्टी को सडनली बारी गला गुरुप्रिया बट सेटा गुरुप्रिया नथिला साबेरी सेतु तापर मते पचले मु कहली सेटा अपोलोजाइज करके कहली तापर से माने मते पचले तार एग्जैक्ट लोकेशन को मु कहली माथिली आ कियान भितरे अछि कहले नै से विलेज सुना को से गोटे छोटा हैमलेट अछि से पाखरे माने बहुत छोटा छोटा जिंस भी बच्चे हो जंदी तापर से रिवर ऊपर को डैम है माने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से गुडा को पचारे तापर होम डिस्ट्रिक्ट को आमते पचारथिले जे तमे नक्सलिज्म इशू को केमति टैकल करिवो कोन स्टेप नबा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सब कहिथिले तापर गोटे सिचुएशनल क्वेश्चन जले जे तमे फुली गोटे ट्राइबल एरिया रे पोस्टिंग दिया जेबो तमको छोटी ट्राइबल दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट देयर ट्राइबल लैंग्वेज and you will be given the target that within 1 year you have to achieve 100% enrollment among the tribal children और ड्रॉप आउट रेट 0 को आनिबार अछि तो कोन स्टेप नबो ट्राइबल मानकर एजुकेशनल डेवलपमेंट में तो मु एटा बहुत भल से एक्सप्लेन करी कहिथि और से माने क्वाइट एप्रिसिएशन भी करथिले मु आंसर कहिथि फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्राइबल एरिया द लैक्स कनेक्टिविटी प्रॉब्लम
So it is very necessary to establish residential schools so that tribal children can get accommodated. तापर जदि language problem अच्छी ताले we can appoint multilingual teacher. If not possible, then some translator. she local language भी बुझ पारुथिबे और other for example English ओडिया से माने translate करिक कहि पारिबे तापर dictionary हेल्प कहिथिले और software and technology पर किछि यूज करा जाय पारे कहिथिले आ गोटे कहिथिले मु at least primary और upper primary stage रे tribal children मान को along with their tribal language ओडिया और English education impact करा गले better रहइबो एटा डिस्कशन चलिला से माने भी बहुत काउंटर क्वेश्चन करले नाही केमिति एटा बसबो सेटा क्वाइट लॉन्ग टाइम हे गला तापरे मते सब बहुत रैपिड फायर गोटे 40 अराउंड 40 टा क्वेश्चन पचार थिले हम सेटा सब कहिथिले माने ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब रिलेटेड माने को आर्टिकल रे ए जिंसटा केते नंबर आर्टिकल रे अछि आ ज्योग्राफी रिलेटेड भी सेमति बहुत सारा पचार थिले फाइनेंशियल इमरजेंसी उरे टिके बहुत लंबा समय घंटिले जे 1991 से जो हेपा को जाउथले बट फाइनेंशियल इमरजेंसी हलानी हाउ माने मनमोहन सिंह जेतो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे सेटा केंद्र टैकल करायला आ जदी फाइनेंशियल इमरजेंसी आसे प्रेसिडेंट को काहे कि माने ओवरराइडिंग पावर काहे कि दिया जाए और से कौन कौन करि परिबे काहे कि एमिति करि परिबे से चीफ जस्टिस को ये करि परिबे कि से बहुत टिके घांटी थिले सेटा मोरवर तापरे आउ जने मैडम थिले से पचारथिले मते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केते आर्टिकल रे अछि और कोन प्रोसीजर अछि ता पई जो तीनटा प्रोसीजर सेटा मु कहिथि तापरे पुनी काउंटर क्वेश्चन करिथिले व्हाई देयर आर बोथ माने माने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर और गोटे सिंपल प्रोसीजर काहे कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी काहे कि अछि तो सेटा भी पचार थिले और फंडामेंटल राइट भी बहुत गुडा पचार थिले माने को आर्टिकल रिलेटेड टू एजुकेशन और जो राइट टू रिलीजन से ऊपर भी पचार थिले माने कॉन्स्टिट्यूशन मते बहुत गुडा पचार थिले जेतु मोर सेकंड ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस थिला और इंटरनेशनल इशू टिके टिके पचार थिले बेसी पचार ना किंतु इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पे बहुत पचार और मते पचार थिले गोटे बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन थिला माने रिसर्च एंगेज अच्छा इफ यू विल बी अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी व्हाट विल बी योर स्टार्टिंग सैलरी तापरे पुनी नेक्स्ट पचारले इफ यू विल बी अपॉइंटेड एज अ ओएस ऑफिसर एज एन ओएस देन व्हाट विल बी द पे स्केल तापरे मु कहले तापरे देन व्हाई डिड यू वांट टू इंक्लाइन टू सिविल सर्विसेज सेटा मु कहिथिली academician cannot contribute towards the implementation of public policies और लोकंकर डेवलपमेंट में एते किछि करि परिबनी but I felt that it is a civil service which can give me a better platform to work for the people so कहिथिली टिकेस अब किसी कही तापरे आउ बहुत गुडे क्वेश्चन थिला कहीं मोर अराउंड 33 to 35 मिनिट लास्ट करथिला आफ्टरनून सिटिंग रे हमर इंटरव्यू थिला और आफ्टरनून रे हम केवल 4 जन थिलु साइड मोर आ 2 जन करो तो एमान करो टिके जल्दी सरी जाइथिला मोर लास्ट डे थिला मोर बहुत नहीं थिले Okay, sir, I'd like to add up one more some few more things. देखो subjective knowledge good aspect बाकी टेक्निकल इंटरव्यू गोटे टेक्निकल आस्पेक्ट रोजी आ मोर रिफाइनमेंट ऑल द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर नंद डायरेक्ट आयरन क्लासेस लाइक मु बहुत फास्ट कहूली मो मोर लाइफ रो फास्ट जॉब इंटरव्यू आयरन क्लासेस अप्लाई कर बिफोर दैट आई हैड नेवर सैट फॉर एनी अदर जॉब इंटरव्यू तेणु मोर किछिटा जोड़ा स्पीकिंग बॉडी लैंग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन हाउ यू एंटर द रूम हाउ यू लीव द रूम हाउ यू ग्रीट द बोर्ड मेंबर्स वेरी वेरी क्रिटिकल और सही आस्पेक्ट रे all the credit goes to you, sir. All the majority of my interview marks I wait all directors, sir. Critical aspect रोची तेणु जेमिति आमे मेन परीक्षा पूर्व गुडा थर लेखुचे सेमति भाइबा रियल भाइबा पूर्व try to give as many marks as possible और सेइथिने तम रिफाइनमेंट हो and all of us I am sure are immensely benefited from the Arun classes interview. I am very much sure. तेणु दैट इज ए टेक्निकल आस्पेक्ट
So this was what I had to say. I would again like to thank sir for the critical inputs that he provided me during my interview preparation stage. Thank you, sir. ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା ମୁଁ କହିବି ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କେବେ କରିବେନି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯିଏ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରରେ ବସିଥିଲେ ସେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ସାର୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଖାଲି ସାର୍ ମାନେ ଦେଖାଗଲେ ତମେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ Actually, I had done the same thing. Madam पूरा extreme right रे बसଥିଲେ. I went. I completely ଭିତରେ ବସିକି ଦେଖୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣର Even in my case, the people who went before me, they said that madam is sitting in the extreme right. So because we were informed earlier, we went and we greeted madam first. Otherwise, she was not visible in our case also. She was she was sitting in the not extreme visible right. completely ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମାନେ ମୋତେ ସେମାନେ around 25 minutes ନା କେତେ ତ ମୋତେ ଏତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ ଆଉ ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କଲେ ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ସରିଗଲା ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି Listen, what I did, that was a ma'am जोटा कहले माने मोर भी से सिचुएशन एक्जेक्टली हेतिला. What I did, बोले प्रथम मैडम बसथिले मु प्रथमे इट इज तमे मैडम को प्रथम ग्रीट करा दरकार. दैट इज पी ऑफ हमारे. मु प्रथम कहली गुड मॉर्निंग सर कहली मैडम कहली ने. Then what I did, madam, I looked at madam and gave a broad smile. I think that finalized. बुझियला ना नहीं. तेणु समटाइम्स फेशियल एक्सप्रेशंस प्ले वेरी क्रिटिकल रोल. Otherwise, madam would displease it. So I am very sure. Because if you go and greet someone and avoid some other person, typical human emotion is that someone will get disappointed he jibe na. तेणु बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट रो जेमि मु कहउथिल तुमको वेरी वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट अपार्ट फ्रॉम नॉलेज एस्पेक्ट तुम किछटा फैक्चुअल क्वेश्चन ओमिशन कर देले नो मैटर बट इफ यू मिस द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स लाइक रीडिंग द बोर्ड मेंबर्स एंड देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स जोड़ा तुमे इंटरव्यू प्रिपरेशन समय यू विल कम टू नो अबाउट दैट. ଆଉ ଏଇଟା ଭାବିବନି ଯେ ମାନେ ତମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ସରି ଯାଉଛି ତମେ ବି ଭାବିବ ଆମର ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ସରିବନି. ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିକି ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଲା. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆଉ ଅପସନାଲ୍ସ. ବହୁତ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପସନାଲ ଭାବିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ନା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଭାବିଲେ ଅପସନାଲ ବିଷୟରେ. କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅପସନାଲ ଯାହା କାହା କଥା ଶୁଣିକି ସେ ନିଜେ ନାହିଁ ସିଲେବସ୍ देखिए ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ that is almost a fact, not a fact, almost a fact. कारण मो फर्स्ट अटेम्प्ट रे मु सेमिति करली. I filled up the optional, then I realized that I had made a blunder. I think my second attempt, no, I changed the optionals. ମୁଁ ତ ସେମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛି एक्चुअली ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲି ମାନେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବି ସେଇଆ କରିଛି ମାନେ ଓଏସ୍ ପରେ ଓଆରଏସ୍ ଦେଇଦେଇଛି. ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇଦେବି. ଆଉ ଅପସନାଲ ବି ସେଇଆ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହଁ ସେକେଣ୍ଡ सर्विस प्रेफरेंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट है. तो जेतले आपण सर्विस प्रेफरेंस दोचंती पूरा ताको बुझी के दबा कथा. धरंतु आपण फर्स्ट टा गोटे ग्रुप रे सर्विस देचंती सेकंड टा ग्रुप भी दे देचंती. आपण जदी जस्ट स्लाइड धरंतु आपण ओएस प्रथमे देचंती तापर ओआरएस देचंती राइट. ओएस रो 15 टा वैकेंसी अछि आपनकर आसला रैंक 70. ठीक अछि आपनको ओपीएस मिल परिबो ओएफएस मिल परिबो किंतु जेहेतु आपनकर सेकंड प्रेफरेंस ला ओआरएस यू विल गेट ओआरएस whereas तळ रैंक जे पाइथिबे सी जे देथिबे ताको फर्स्ट प्रेफरेंस ओएफएस कोन सेंसी दैट्स इट वेरी वेरी क्रिटिकल. तेनो सेटा बट एटा यूपीएससी रे नाही से माने बट फाइनल सिलेक्शन ना सेटा डीएफ जेतला हमरो मेन पर जो डीएफ आसे सेतरे सब करे करନ୍ତି किंतु आंकर पूरा स्टार्टिंग हां एटा प्रीलिम्स फेज रो समाने कर दोचंती. तो सेटा पूरा कंप्लीटली अनअवेयर थिले जे तो प्रॉपर्ली बुझी के सेटा करियर अछि टेक हेल्प ऑफ समवन. ओके एक्चुअली आपण कोन से पब्लिक ऑफिशियल पाकू भी करले जो माने एते भी सर्विंग अछंती आपण डिस्ट्रिक्ट रे कि ब्लॉक रे दे कैन आल्सो हेल्प यू. सेन भी कोइ करे कोन एनर एक्सपीरियंस अछि. ओके नै वन थिंग इज दैट इंटरनेट इज गुड. सब इन्फॉर्मेशन पाई पारे बाकी सबुडा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट मिलिबोनी. किछटा एक्सपीरियंस पीपल लिहा दरकार. सब प्रिफरेंस ऑप्शनल सिलेक्शन सेठी एक्सपीरियंस बहुत बहुत काम करिवो. आ तमे भाबियो जे तुम सब जिन निजे निजे कर दो बोलिका दैट विल नॉट हैपन. किछटा पीपल को हेल्प निहा दरकार. ओके तबरे अनदर इंपोर्टेंट जोटा कि इश्यू रहउची पिलांकर प्रिपरेशन मिले केते घंटा पढिबे और कोन शेड्यूल. तो आपण माने पर्सनली केते टाइम दोथिले और जदी माने दिन रे हाउ योर डे स्टार्टेड और केमती कोन आपण ताको केते घंटा और सेही टाइम रे आपण कोन अलगा किछि लाइक जॉब रे थिले कि कोन करथिले जस्ट गोटे
ओवरऑल आपको डेली शेड्यूल टा कोई पहले से बेनिफिट होगा मु चाकरी पे किसी कोन नथिले टोटली फ्री 24 प्रिपरेशन बट जोड़ा कहली मोर बिगेस्ट चैलेंज थिला मोर कोन हुए मु आई यूज्ड टू रीड 3-4 दिन मु 10-12 घंटा पढ़ी देबी देन नेक्स्ट 2-3 आई वेंट इन बैकअप तेणु सेटा माने आमे 4 दिन जोर से पढ़ दो 3 दिन छुट्टी माने अवश्य मैं एग्जाम क्लियर कर दिली बट सेटा दैट शुडंट हैपन गोटे बैलेंस का रहिला माने तुम कोन माने तुम ठीक ठाक सैटिस्फैक्शन लागियो तेणु बाजे सेटा कंसिस्टेंसी तुम जो क्वांटम जितनी क्वांटम देव इवन इफ इट मे बी 8 hours or 10 hours, it may be 6 hours, whatever it is, but it should be like there should be minor fluctuations. You shouldn't go you understood what I'm trying to convey. That's it. Regarding the number of hours one should study. Same in my case, consistency is very important. Don't count the number of hours, because once you get into the mode of studying, the number of hours will not matter. You will just keep studying because there's so much to cover. You will just I feel that you will forget that the number of hours that you're reading is important, or you have not read this many hours today. And I believe it's very important to be in touch with somebody who is also preparing, because both of us were preparing. Because she had covered so much or she was studying, it gave me the motivation to study as well. So be in a peer group, be with 2 or 3 students with whom you can study well. That's I would like to add up, there are 2 more things. Data is number of hours. जे प्रथम कथा होची यूपीएससी हो ओपीएससी रो ऑप्शनल लगे तो हम समस्त ऑप्शनल अलग अलग प्रथम थिंग जो ऑप्शनल वैरी करिवो सेकंड थिंग रेट ऑफ लर्निंग रेट ऑफ रिटेंशन सेटा भी वैरी करिवो तो दीटा बेरे वैरी करूची तो गोटे पिला 6 घंटा यदि अचीव करियो जण पिला 12 घंटा यदि अचीव न करि पारे तो देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन कंपेयरिंग सो यू शुड बी ओन तुम निजर होबा दरकार तुम जतिरे कंफर्टेबल गो विथ दैट बुझिबला नै तुम दीटा लेवल ले वेरिएंस अछि सो पिक योर ओन जमती सर कहले मेंटल एबिलिटी टा वेरी करे लोगन तो काहेटू किछि माने नंबर ऑफ आवर्स रे सजेशन नबा अपेक्षा स्ट्रेटजी टा जदी आपण जेटा बेटर हे परिबो लाइक माने आपण डेली आपण टारगेट कोन थिला बा आपण डेली आपण केते को जिंस को फोकस करथिले बा ऑप्शनल केते मंथ रे कवर करथिले जीएसयू केते मंथ रे कवर करथिले तो सेही जिंस ओडा टी मैटर करे लाइक आपण प्रिपरेशन करछन माने 10 बिंदु आपण को निहाती कवर करिया को ही पड़ियो तो आपण जदी बिगनर अछि तो आपण सेटा दैट मे बी टेक 1.5 or 2 hours किदा जदी आपण मेच्योरिटी आसी गलानी ताले 1 hour भीतर आपण पूरा नोट्स मेकिंग भी सरी जो 1 hour भीतर तो 10 मिनिट मस्ट तो तापरे आपण जहाँ भी आपण ऑप्शनल रहला बा जीएस रहला सेटा तो आपण टाइम नहीं कहिना मो कित प्रिफर करथिली कि मोर ऑप्शनल फर्स्ट स्टार्ट करी कहिना मो एग्जाम पर आउथरे रिवाइज करला मते इजी हो जाय तो मो हिसाब रे मो सेटा ऑप्शनल फर्स्ट स्टार्ट दी तो सेटा मते बहुत हेल्प भी करथिले तो एडे प्रो आ गोटे जिंस होची कि जेंति कि आगुर भी कहिथिले रिवीजन ता मस्ट आउ आपण डेली टारगेट रखो कहिना आपण जदी एट टाइम सिलेबस देखते बहुत फास्ट लागो किंतु जदी डिवाइड कर देबे पर डे पर आवर पर मंथ माने बहुत इजी हो जेटा देखो मुझे ये कहियो कि टाइम मोबाइल के तो टाइम नथिला किंतु आपण मोबाइल रे टाइम अछि टाइम रो यूटिलाइजेशन करंतो और बेसिक थिंग होछि तमे फंडामेंटली केते क्लैरिटी गोटे जिंस केते तमे फंडामेंटली क्लियर अछो सेटा बहुत मैटर करे काहे ना गोटे जिंस रो रूट न जानिले जेंति हमर ज्योग्राफी गोटे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अछि जदी तमे फंडामेंटल कोन जानि नथिबो तले अन्य सब एस्पेक्ट तार जो थिबो सेटा आपन को बुझिबारे बहुत टाइम लागो कष्ट भी लागो तेनु करी आपन को जो बेसिक्स बुक अछि एनसीईआरटी की जा भी हो 6 टू 12 जाने से सब टिके टाइम दियंतो बेटर रहियो तापर आ गोटे कथा कहबी माने जेते समय में पढु जंदी टिके फुली कंसंट्रेशन सहित करंतु माने अदरवाइज तमे जेते टाइम पढिले भी तार किछि वैल्यू नै जदी किछि कैप्चर करिना सेति टाइम भितरे तो मोस्ट ऑफ आजकल इंटरनेट रे भी सब जिंस मिले जाउछि जा भी होछि माने टिके रिसेंट अपडेट सब जिंस सहित टच रे थिबो सेटा बहुत मैटर करे आ सबसे इंपोर्टेंट थिंग होछि माने जेते भी पढि छ बट मेन होछि एग्जाम रे केमि परफॉर्मेंस दबो माने मो बळे क्वेश्चन छाडी आसीबनी सेटा बहुत मैटर करे
In GS paper 1, especially history, there are so many materials available in the market. So what do you do about that? Apart from NCERT test, तुमको मुझे कहली आई टोल्ड यू यस्टरडे दुईटा थिंग मेजर जिनस प्रथम कथा है सिलेबस तापर प्रीवियस क्वेश्चन मुझे तुमको एग्जांपल दे बुझाऊँ तुम 2015, 16, 17 3 वर्षर GS1 मेन क्वेश्चन देख सेक्शन अच्छे इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन आसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया सी आसो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉनिटरी कैंसल रिफॉर्म्स और 1909 मॉरल रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 यही 4-5 रु प्रति वर्ष गोटे क्वेश्चन पड़ो एग्जांपल फिक्स्ड तुम देखि न हिस्ट्री रे अप टू आपनकर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस रो नै कि इंडिपेंडेंस है ता भीतर बहुत क्वेश्चन आसे माने जीएस पेपर 1 रे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस रो डेफिनेटली डेफिनेटली हां सेटा डेफिनेटली क्वेश्चन तार इंपैक्ट हे पारे बा कॉजेस हे पारे तर पैटर्न था हां एमिनेंट पर्सनालिटीज जो माने कंट्रीब्यूट कर माने फ्रीडम स्ट्रगल रे कंट्रीब्यूट करछथि ओडिसा रो आसे हां इंडिया रो भी सेमथि आसे बदे 3 नाम टेम्पल आर्किटेक्चर मस्ट पूरा फिक्स हार्डली 7-8 पेज होची 10 मार्क आई मीन थुआ 10 मार्क इज फिक्स्ड पूरा करे हॉली वन 10 मार्क पूरा आइदर मुक्तेश्वर टेम्पल पकेबो नले कोणार्क टेम्पल पकेबो नले जगन्नाथ टेम्पल पकेबो नले कोन होल टेम्पल आर्किटेक्चर पकेबो एथर टेम्पल आर्किटेक्चर ही पकेइ दिला राइट डाउन व्हाट इज दैट कलिंग टेम्पल आर्किटेक्चर तेणु दैट्स इट और सर जंदे कहले कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो क्वेश्चन है सेटा आपण 1 मार्क में के काटि परिबेनी तो आपण यदि आंसर कर दोछन सेटा ताले आपनकर जीएस मार्क रे अधिक रहबार चांसेस रहउची मैथमेटिक्स क्वेश्चन रे ठीक क्लियर हिची Okay, fine. Any other questions? How kichi doubts bhi achi? Overall, UPSC और OPSC ପାଇଁ कितने because it varies from person to person. Average रे आपको कितने टाइम लागुची जब डिवोट करे आपन पढ़ियो in months. So that's a critical question. So we haven't cleared UPSC yet, so. No, there are so many toppers. Like example, there's one candidate S Nagarajan, the batch of 2005 topper. And he took 3-4 attempts, and in 2015 we did not have one attempt. So the scale varies. Okay. Sir, and all of you are preparing for UPSC also, right? I suppose so. Qualifying OPSC. So is there any significant difference, like to study for OPSC? No, the difference is actually in the depth of the questions. Syllabus समस्त देवे समस्त कमीशन यूनियन कमीशन दबो स्टेट कमीशन भी दबो बट जो क्वेश्चन ना डेप्थ रहइबो सेटा भ्यारी करियो. Actually, I believe OPSC gives a lot of direct questions as compared to UPSC. So preparation for OPSC in that sense becomes a little easier. Yes. Yeah, and in UPSC, so twisted questions and in-depth questions. Understanding the questions is itself a challenge. तमे प्रथमे क्वेश्चन बुझिले जाके तमे आंसर लिखियो जे सेतक न बुझिबार लिखियो कोन दैट्स अ चैलेंज माने इवन इफ सम आईआरएस ऑफिसर्स स्ट्रगल विथ द क्वेश्चंस तेणु it's ultimately the commission which holds the reins of the examination. Sir, and as many of you told in your interview rounds, mainly they were focusing on your regional backgrounds from where you belong to your study. So how to cover that portion? Because many of our students, I have seen also people, they are very strong in India international relations, but when it comes to their regional backgrounds, they are very weak. No, that mostly happens when you appear for the interview. The interview is very good. तमे आड़े को कौन अच्छी मोरी है In my case, that also happened. But I had some basic ideas, but you have to go to the depth. Like they can ask you very minor questions. Yes, sir, so how to cover that fully accurate factual details? Well said. Sir told me actually yes. suggested this. Another thing is for your home district, you can visit this census of India. I have told you that thing. For that you need critical guidance. Don't export को guidance भी तुम से best नहीं literacy rate कितने अच्छी, sex rate कितने अच्छी, तम block रो की district रो सेटा भी पचाते. तो census of India सेटा completely आपन को 800-900 पेज में देती है, ठीक है ताकि overlook कर देवे हम माने district profile. And sir also suggested a website with respect to each district. Let me tell you the cross
वरिष्ठ आ अभिज्ञ लोकों बिना इंटरव्यू रे अधिक मार्क पाइबा बहुत कष्टकर कथा डेफिनेटली एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड आ सार आम से रोल प्ले करते पर्टिकुलर इंटरव्यू स्टेज कारण आम टाइम बहुत कम थिला नवेम्बर 14 में रिजल्ट बाहरला डिसेंबर 3 रु कोन भाइबा स्टार्ट हे गेला प्रीलिम वाज इन द डिसेंबर नवेम्बर 25 प्रीलिम थिला तेणु से फेज भीतर तुम जिते भी नॉलेज था जो तुम गोटे सपोर्ट न रहा यू विल बी नो यू नो Is it mandatory to in APSC, OPS interview? Is it mandatory to reply in English only? No. You reply in the language that they ask. You have the option of going in Odia. In 2016 perhaps UPSC जने rank 2 रे क्लियर करले तेलुगु बैकग्राउंड रो से तांगे इंटरव्यू तेलुगु रे अप्लाई करथिले आपण मानको इंटरव्यू रे क्वेश्चन कोन सब प्राय इंग्लिश रे मोस्टली इंग्लिश बट मु किछटा ओडिया कहि देला परे as I got familiar with them Odia automatically came out and they asked me you know question in Odia so it ultimately depends upon your comfort level. For me, all the questions were in English only. So no question in Odia. Sir, 70% Odia, 30% English. Okay. Apangaro? Or completely English, sir. Completely English. Okay. Any other questions? Sorry, sir. When did you evaluate all your written answers? Because you are preparing mostly yourself. So Written answers I evaluated from sir. Self evaluation. No, self evaluation. Sorry. हाँ तुम गोटे वीडियो अच्छी बोधे गोटे सार पोस्ट करछन बोधे जीएस वन ना पॉबाट अछि पॉबाट किंतु जीएस आंसर भी मु देखि छी सर आ तापर मोर ग्रुप स्टडी टे करथिले पीयर रिव्यू टे होता तो मैं लाइक माइंडेड पीपल के संगे अपन जदी टे ग्रुप स्टडी करछन तो एटा बहुत हेल्पफुल हो अपन ना कि अपन जदी अपन को फ्रेंड बैंकिंग प्रिपरेशन करछन अपन सिविल स्पेन करछन तो एटा टिके प्रॉब्लम हेबे किंतु दी जन जन सिविल स्पेन करछन बा दे तीन जन सिविल स्पेन करछन बहुत बेनिफिट हो मु निजे पर्सनल सेटा एक्सपीरियंस रो बहुत सेटा काइना मु फ्री पई फर्स्ट तो कोचिंग जॉइन करथि 1 मंथ 2 मंथ गली तापर मते भल लागले कोचिंग से कोचिंग स्टडी गुडा तो से फ्रेंड सर्कल ऐसे गले सिटी तो हमें डिसाइड कर कि सेल्फ स्टडी करिए तो ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल हमें सेल्फ स्टडी ही स्टार्ट कर तो तापर मेंस बेल तुम क्रैश कोर्स आस्ते एठी Ma'am, you were making Odia, so from where did you get confidence to apply that Odia? All the guidance comes from first of all sir, and second of all again because my sister had appeared, she guided me a lot. A lot means a lot because she had already done all the back end work for me. I just had to study. There was this grammar book that we had already purchased. She had already tick marked the important points. So actually I did not put in much effort. I had just the previous question papers in my hand. I had taken the grammar portion I devoted like 1 or 2 hours to Odia every day because I found it really tough. Because after maybe school I was not in touch with Odia. So I majorly focused on the grammar portion and that actually helped me sail because other portions I was very dicey. I wrote an essay of like maybe 2 pages maximum. So yeah, grammar only, mainly grammar. Yes, any other questions? Okay, so we thank you. No question. You are sitting quite polite. Yeah, so ultimately it is like you have to work hard. All these people have worked hard. Self preparation the best. From maximum coaching रे इतनी होगा कि अपन गोटे डायरेक्शन दे अपन nothing more can be पढ़िया पे ultimately अपन को ही पढ़ो. Okay, so we all wish you a very successful career in civil services and those of you who are preparing for UPSC. Okay, so maybe next year हम लोग क्या उठे इंटरव्यू करके अपने UPSC क्लियर करके अपन ने असंतुष्ट. So thank you very much.